नमस्कार दोस्तों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स जानेंगे, जो कि हर परीक्षा के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस पटवार भर्ती परीक्षा, एसएससी, जीडी, सीजीएल, 10+2, बैंकिंग, आईबीपीएस, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स में इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है CAD का पूरा अर्थ क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है ओरेकल क्या है। दोस्तों, ओरेकल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसे डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा टर्मिनल। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, टर्मिनल। चौथा क्वेश्चन है लाइनक्स एक उदाहरण है। लाइनक्स एक उदाहरण है। दोस्तों, लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज़ होते हैं उसी तरह लाइनक्स भी एक विंडोज़ की तरह ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सीयू, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में सीयू कंट्रोल यूनिट जो है, जो कंप्यूटर की सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम क्या है। एएलयू का पूरा नाम होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट किसका कनेक्शन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वेब पेजेज का। जो वेब पेजेज होते हैं उन्हीं को वेबसाइट बोला जाता है। आठवां क्वेश्चन है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। दोस्तों, डाटाबेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में सूचनाएं ले जाता है और उनको वापस लाने का काम करता है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें नोटपैड में जो हम काम करते हैं वो टेक्स्ट एडिटर के रूप में ही काम आते हैं, जो HTML डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है। तो सॉफ्ट कॉपी तो आउटपुट क्या है, जब सॉफ्ट कॉपी क्या होती है जो हमें मॉनिटर पर या स्क्रीन पर जो दिखाई देती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। हार्ड कॉपी को हम छू सकते हैं, जैसे प्रिंट आउट के द्वारा जो हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, जो प्रिंट निकल के आता है, जो कुछ हम किताबें बुक वगैरह ये होती है, जो सब हार्ड कॉपी के रूप में शो होती हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, मशीनरी लैंग्वेज को ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है। एक्सेल वर्कबुक जो एक्सेल में हम काम करते हैं वो उसको क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। एक्सेल की शीट में जो हम काम करते हैं उसको वर्कशीट कहते हैं। वोटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है। जो वोटिलिटी जो मेमोरी थी वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, उसका राइट आंसर होगा रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम क्या है। एक्सटेंशन नेम क्या हो, जो भी हम एक्सेल में जो भी काम करते हैं, जो उसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद उस फाइल नेम के लास्ट में जो लगा आता है डॉट के बाद, उसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन नेम कहते हैं। तो एक्सेल शीट का एक्सटेंशन नेम क्या होगा, XLX। और 2007 की एक्सेल शीट होती है उसमें XLXX होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों,
ASCII ASCII का पूरा रूप क्या होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इसका पूरा नाम होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ये एक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिट। किसी भी शब्द की लंबाई बिट में नापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। दोस्तों 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई क्या है। तो इसका राइट है, स्टोरेज, जो हम स्टोरेज करते हैं उसकी इकाई क्या होती है, बाइट में होती है। दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उसके बाद बाइट होती है। एक बाइट का कलेक्शन कितना होता है, एक बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट, जो भी बताया था मैंने, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। CD-ROM किसका उदाहरण है। दोस्तों CD-ROM इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम CD डालते हैं और उसको हम कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम उसको ओपन करते हैं, इनपुट डिवाइस देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस लैंग्वेज के उदाहरण है, उसे क्या कहा जाता है। जिस लैंग्वेज के उदाहरण उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये होगी हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जावा किसका उदाहरण है। जावा भी HLL हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में बहुत रूप से उपयोग किया जाता है। तो सुपर बाजारों में जो बहुत रूप से उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, बारकोड, जो सी लाइन लाइन खींची जाती है। जब हम कोई मोबाइल वगैरह या कोई आइटम, फ्रिज, कूलर वगैरह कुछ भी लाते हैं, रेफ्रिजरेटर, तो उसके ऊपर जो बारकोड आता है, यानी कि लाइन लाइन खींचे जाते हैं, उनके अंदर जो अंक छुपे होते हैं वो एक बारकोड रीडर होता है, जो सुपर बाजारों में बहुत रूप से उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जिनको हम कंप्यूटर में रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। हमारा मोबाइल भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम OS पर चलता है, और कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, मोबाइल में एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 8, ये OS सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। वेबसाइट हम किस चीज़ में ओपन करते हैं, किस सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं, तो उसको दोस्तों ब्राउज़र कहा जाता है। जैसे हमारे मोबाइल में कोई वेबसाइट या कुछ को ओपन करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रोम जैसे ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर में क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। दोस्तों इसका पूरा नाम ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेब पेज में से वो कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है। दोस्तों वेब पेज में जो हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें अंडरलाइन, किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन या वो शब्द एक तरह से हाईलाइट अलग होता है, वो हाइपर लिंक होता है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरे वेब पेज या दूसरी कुछ चीज़ ओपन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। पेज पर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन 4 मार्जिन होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में मदद करता है। जब हम किसी वेब पेज पर जाते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं और हमें कुछ सर्च करना होता है तो उसके लिए उसको क्या कहा जाता है, सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन का ही रूप है। जब हम गूगल में कुछ टाइप करते हैं तो हमें बहुत से उसके एग्जाम्पल मिल जाते हैं, बहुत से उसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो वो एक सर्च इंजन के रूप में काम करता है, वो हमें आवश्यक सामग्री ढूंढने में मदद करता है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, ना कि एक वेब ब्राउज़र है। दोस्तों
इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्लाइड शो के लिए हमें पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड शो के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डाउनलोडिंग। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग। इंटरनेट से जो हमें फाइल डाउनलोड करनी होती है कंप्यूटर पर, उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। और कंप्यूटर से इंटरनेट पर जब फाइल डाली जाती है उसको अपलोडिंग कहा जाता है। ब्राउज़र, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम पोस्टर, बैनर, न्यूज़लेटर आदि वगैरह वगैरह बनाते हैं, वो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप वगैरह वगैरह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जंक ईमेल को अन्य नाम दिया गया है, वो है स्पैम। जैसे हमारी Gmail ID में जाके हम देखते हैं तो स्पैम का एक फोल्डर अलग से दिखाई देता है जो जंक ईमेल है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है? तो दोस्तों Ctrl+F दबाइए, फाइंड कमांड का उपयोग किया जाता है। Ctrl+F दबाइए और उसमें हमें जो शब्द ढूंढना हो तो टाइप कीजिए और एंटर मारिए, वो शब्द हमें मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स नाम से क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? व्यापार। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट पर बिजनेस या व्यापार। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये 3 मुख्य भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मशीन लैंग्वेज में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का प्रयोग होता है, न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। प्रिंटर हुआ, माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ या मॉनिटर हुआ, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? कंप्यूटर में जो भी हम कार्य करते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर रन करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जिस पर हम कार्य करते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? दोस्तों जो भी ऐप्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं वो जावा लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, जावा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल होती है जो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसका हमें किसी चीज़ को पॉइंट करना हो तो वहीं पर पॉइंट होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, EDP क्या है? EDP इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो किस प्रकार स्टोरेज, उसको प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, और एक्सटर्नल जो जिसमें SD कार्ड, हमारा मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव जो भी होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। इंटरनल स्टोरेज में रैम वगैरह या इंटरनल मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी में आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगी टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 47 है, गूगल क्या है? दोस्तों अभी बताए थे मैंने पीछे, गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें हम कुछ भी सर्च करना चाहे वो हमें सर्च करके उसके बहुत से परिणाम या रिजल्ट हमें शो कर देता है। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, URL क्या होता है? URL क्या होता है? URL एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म ये है, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, फाइल को ट्रांसफर और मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ईमेल का प्रयोग किया जाता है। हम किसी फाइल को ट्रांसफर या मैसेज कर रहे हैं आपस में कंप्यूटर के द्वारा तो हमें ईमेल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है,
इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब क्या है? एफटीपी का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि जो हमारी शीट जो हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि जिस पर प्रकाश पड़ेगा वो ही कैरेक्टर वो रीड करेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? जो हम जीपीआरएस सुनते आ रहे हैं कि जीपीआरएस, तो जीपीआरएस की फुल फॉर्म जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फॉर्म वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में, अरे कभी कभी हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, वेब पोर्टल शब्द किससे जुड़ा होता है? वेब पोर्टल जो शब्द होता है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, डाटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? डाटाबेस जो बनाती है सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ओरेकल। क्वेश्चन नंबर 55 है, कोबोल का पूरा नाम क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो इसके पूरा नाम क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? एसएमपीएस क्या होता है दोस्तों? जो हमारी सीपीयू में जो पावर सप्लाई कार्य किया जाता है उसको एसएमपीएस कहा जाता है, जिसमें हम पावर सप्लाई लगाते हैं पीछे। उसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, सबसे तेज गति से काम करने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? लेजर प्रिंटर। जो आजकल के लेजर प्रिंटर चल रहे हैं वो सबसे तेज गति का काम करने वाले प्रिंटर होते हैं, जिसमें एक लेजर के द्वारा इंक फैलाई जाती है पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, फोल्डर सिस्टम को क्या कहा जाता है? फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, आपके कंप्यूटर को अलग अलग प्रकार के एनएससी सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडो फायरवॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडो फायरवॉल, जो कि एनएससी सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुकीज। जैसे हम कई वेबसाइट खोलते हैं वहाँ पे कुकीज उपयोग होने लग गई, वो यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करती है और उनसे रिलेटेड वो उनको डाटा प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? दोस्तों इसको होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है, ACPI की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होगी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पावर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, बायोस की फुल फॉर्म क्या होगी? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होगी। बेसिस की फुल फॉर्म क्या होगी? दोस्तों इसकी राइट आंसर होगा बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, एपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एफटीपी की फुल फॉर्म पीछे बताया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। एचटीएमएल की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों प्रोटोकॉल वाले क्वेश्चन बहुत हो गए। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लैन की फुल फॉर्म क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क। एमएस डोस की फुल फॉर्म क्या होगी? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो एमएस डोस ही था।
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NIC की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? NIC जैसे हम कई वेबसाइट में देखते हैं लास्ट में .nic.in लगा होता है, इसकी फुल फॉर्म होगी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NTFS की फुल फॉर्म क्या होगी? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS की फुल फॉर्म क्या होगी? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जो आजकल हार्ड ड्राइव में हम ड्राइव बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं ड्राइव के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वो NTPC होते हैं, NTFS होते हैं, सॉरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होगी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। और URL का पूरा नाम क्या होगा? ये भी पीछे बताया था मैंने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैक का पूरा नाम क्या होगा? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। PDF का पूरा नाम क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ब्लॉग क्या है दोस्तों? ब्लॉग एक पर्सनल या एक कंपनी की वेबसाइट होती है, हम पर्सनल कोई वेबसाइट बनाते हैं जिसे हम ब्लॉग कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 300 टूल किस काम आता है? तो ये इसलिए काम आता है, ये एक डिस्क में इस रूप में काम आता है, स्पेलिंग के सुझाव के लिए काम आता है। एक हाइपरलिंक को रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? उस हाइपरलिंक को वापस से रिमूव करना होता है, वो रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पेज ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन किस टैब में आता है दोस्तों? पेज ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन होता है वो पेज लेआउट में आता है। कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डॉक्यूमेंट्स। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा बनते हैं। डेटा संचारण की गति मापने के लिए आमतौर पर कौन सी इकाई इस्तेमाल की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बिट्स प्रति सेकंड, जिसे हम बोलते हैं BPS। क्वेश्चन नंबर 88, MS एक्सेस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा RDBMS। क्वेश्चन नंबर 89 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो पढ़ता और वास्तविक समय के संदर्भ में प्रतिक्रिया करता है, वो क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम होता है। ईमेल मैसेज के साथ अलग अलग से भरी फाइल कौन सी होती है दोस्तों? जो भी ईमेल के साथ हम फाइल भेजते हैं उसे अटैचमेंट कहा जाता है। मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और वो डाटा सर्वर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो दोस्तों अपलोडिंग कहलाता है। जो भी हम डाटा दे रहे हैं वो अपलोड हो रहा है, हमारे द्वारा डाटा दिया जा रहा है। जो MS एक्सेल में शिफ्ट F3 किस लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? शिफ्ट F3 जो होता है शॉर्टकट की MS एक्सेल की, ये फंक्शन डालने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर कार्य करते हैं। एक डाटाबेस का क्या कार्य होता है? इनपुट डेटा को एकत्रित करना इसका एक कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों, MS एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डेटा को कॉलम डेटा में और कॉलम डेटा को रो डेटा में बताता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 96, MS पावर पॉइंट में मोशन क्या होता है? MS पावर पॉइंट मोशन स्लाइड पर आइटम चलाने की प्रक्रिया। स्लाइड पर जो हम स्लाइड शो चलाते हैं वो एक मोशन होता है। मोशन के मतलब गति करता है, वो ऑटोमेटिक गति करता है। बहुत सारे पिक्सल से बनी हुई इमेज क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बिटमैप। बहुत सारे पिक्सल से बनी होती है इमेज। क्वेश्चन नंबर 98, टास्क मैनेजर का उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्राम को सही करना एक टास्क मैनेजर का उद्देश्य होता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलने को आप क्या कहते हैं? जब MS एक्सेल में रो और कॉलम दोनों मिलते हैं वो एक सेल का निर्माण करते हैं। चौकोर डब्बा जो बन जाता है वो सेल होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में सेलेक्टेड सेल्स को फिल्टर कैसे किया जाता है? Ctrl+1 के द्वारा इसको फिल्टर किया जाता है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।